अपना डिस्ट्रिक्ट कठुआ हम्म। यहाँ रिप्रेजेंटेड नहीं है। नहीं है। है ना, जम्मू जम्मू डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेड नहीं है, सांबा डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेड नहीं है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेड नहीं है। 370-35 से कोई लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं यूज किया। इन्होंने कोई एक्स्ट्रा हॉस्पिटल नहीं बनाए, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्कूल्स नहीं बनाए, एक्स्ट्रा कॉलेजेस नहीं बनाए, गांव गांव तक सड़कें नहीं पहुंचाई। नमस्ते सभी को। आज फिर हम जम्मू प्रदेश के यूट्यूब चैनल में एक और एपिसोड लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। और हमारे साथ, मैं ये नहीं कहूंगी हमारे गेस्ट हैं, वन ऑफ अवर टीम मेंबर डॉक्टर विकास पादा। इनको आप सब अच्छे से जानते हैं। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। और ये पहले भी फर्स्ट एपिसोड जब जम्मू प्रदेश इस चैनल का रिकॉर्ड हुआ था, ही वॉज विद अस ड्यूरिंग दैट डिस्कशन, एंड ही इज अवर टीम मेंबर। और बहुत ही बोल्डली ये जम्मू की बात रखते हैं। और इन्होंने रिसेंटली एक बीइंग अ कम्युनिटी, बीइंग अ डोगरा, इन्होंने हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला जी को एक ओपन लेटर या ओपन मैसेज लिखा था। उनकी जो रिपीटेड डिमांड है स्टेटहुड की, उस पे तो मैं उसी बात को आगे लेके जाऊंगी। डॉक्टर विकास जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। बहुत नमस्ते बहुत शिवानी जी। धन्यवाद। आप इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आप आए, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। तो विकास जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा। जैसे कि आपने उमर अब्दुल्ला जी को उस मैसेज में, ओपन ट्वीट में ये बोला है कि ही हैज नो राइट टू स्पीक फॉर जम्मू, या जम्मू के लोगों के लिए बोलने का उनको कोई हक नहीं है। मैं इसी पे आपको एक प्रश्न पूछूंगी कि आपका ऐसा क्यों मानना है? क्योंकि जैसा भी है, उनकी पार्टी ने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन दी है जम्मू से, रजौरी से, पुंछ से उनकी रिप्रेजेंटेशन है। और मोर ओवर एक डिप्टी सीएम उन्होंने जम्मू का दिया है हमें, वो डोगरा डिप्टी सीएम दिया है। लेकिन उसके बावजूद आपका ये स्टेटमेंट, प्लीज उस पे थोड़ी रोशनी डालिए। सबसे पहले जम्मू प्रदेश चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपने जो प्रश्न किया, मैं ये समझता हूँ कि जो सरकार बनी है शिवानी जी, जो मैंडेट आया है, तो वो मैंडेट जो है वो कश्मीर की सरकार का आया है, क्योंकि मैकेनिज्म, जो पावर इक्वेशन इस समय ऐसी है कि डिस्पाइट न्यू डिलिमिटेशन, पलड़ा कश्मीर का ही भारी रहा है। और जो इलेक्टोरल रियलिटी है, अगर हम चाहे उसको माने ना माने, अगर हम इग्नोर करके चलते हैं तो वो हमारी गलती है। तो इलेक्टोरल रियलिटी ये है कि जब तक कश्मीर की सीट्स ज्यादा रखी जाएंगी, और क्योंकि कश्मीर का मैंडेट एक तरफा ही आता है, हमें पता है किन लाइंस पे वो वोटिंग होती है। ये बेशक अपने आप को बाहर आके सेकुलर प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन वोटिंग वहाँ कम्युनल लाइंस पे ही होती है कि जो पार्टी बीजेपी के साथ कभी एसोसिएट रही है तो हमें उसके अगेंस्ट वोट करना है। तो ये मैंडेट इसीलिए आया है। पीडीपी किस तरीके से हाशिए पे चली गई, तो वो इसीलिए गई कि उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाने की जुर्रत की। हालांकि ये दोगलापन है, हिपोक्रेसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि जो प्रेजेंट सीएम है, फर्स्ट सीएम ऑफ जे एंड के यूटी, उमर अब्दुल्ला जी, ये वाजपेयी सरकार वही भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए के पार्ट रहे हैं। जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की तो ही वाज एमओएस, एक्सटर्नल अफेयर्स इन द वाजपेयी गवर्नमेंट। वो बीजेपी की सरकार थी। और तब इनकी पार्टी वाज पार्ट ऑफ एनडीए। तो ये एक हिपोक्रेसी की सीमा है। लेकिन जब इलेक्शन की बात आई तो इन्होंने पीडीपी को इसलिए टारगेट किया कि इन्होंने बीजेपी के बाद सरकार बनाई। तो ये एक किस्म से मुझे लगता है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की हाइट है। लेकिन जैसा भी है, दिस इज द रियलिटी ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स। तो जो मैंडेट आया वो एक तरफा, इनको जो सीट्स आई हैं, ऑलमोस्ट 37 सीट्स इनको कश्मीर से आई हैं, और जो 2-3 सीट्स इन्होंने जम्मू रीजन से जम्मू ली से। हैं। जी। हाँ, जम्मू रीजन, जो जम्मू प्रोविंस है। तो इसको मैं कश्मीर की सरकार ही बोलूंगा, क्योंकि जम्मू को जो मैक्सिमम सीट्स आउट ऑफ जो 38 हैं, वो एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 29 का नंबर आया, वो 28 रह गए हैं। वो लेट श्री
देवेंद्र राणा जी इस दुनिया में नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, तो वो 28 आउट ऑफ जो 38 या जितना भी बचता है नंबर हमारा, तो वो एक तरफा मैंडेट जम्मू से आया है। लेकिन आप बोलो कि किसी दो एमएलए को अपनी सरकार में रिप्रेजेंटेशन दे देना, एक को डिप्टी सीएम बना देना और दूसरे को मंत्री बना देना, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जो थकता नहीं है उमर साहब का शुक्रिया करते करते, मुझे नहीं लगता कि आपने जम्मू को रिप्रेजेंटेशन दी जी है। है। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो जस्ट दो कॉन्स्टिट्यूंसीज से जीते हैं वो लोग, वो जी। जम्मू रीजन को नहीं रिप्रेजेंट करते। क्योंकि मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट कठुआ हम्म। यहाँ रिप्रेजेंटेड नहीं है, नहीं है। है ना। जम्मू जम्मू डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेड नहीं है, सांबा डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेड नहीं है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेड नहीं है। आपने दो लोग ले लिए, एक को नौशहरा से ले लिया और एक को खौर कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी है उनकी। तो ये पैन जम्मू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। खाना पूर्ति के लिए आपने दे दी डिप्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप, लेकिन वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो थकते नहीं है, स्पोक्स पर्सन बन गए हैं कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप के। वो हम देख ही रहे हैं कि चाहे वो रेजोल्यूशन लाना हो, चाहे वो महाराजा हरि सिंह को टारगेट करना हो टारगेट अपने करना इन है। सीएम को खुश करने के लिए, तो ये इतनी एक्सटेंड तक कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है इसको हम जम्मू के जम्मू। रिप्रेजेंटेटिव इनको बोल सकते हैं। क्योंकि ये जम्मू के महाराजा जम्मू के दिल में बसते हैं, जम्मुआइट्स के डोगरों के दिल में बसते हैं, ये हमारे सर की शान है। उनको टारगेट करने वाला हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। और दूसरा, जो अपनी मंत्री पद मिलने के लिए ही वो पता नहीं कितने कसीदे पढ़ते जा रहे हैं, दिन रात अपना काम कम करते हैं और अपने सीएम की तारीफ ज्यादा करते हैं, तो उनको भी मैं नहीं मानता कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाँ, वो एमएलए बने हैं, वो अपने इलेक्शन जीते हैं, लेकिन अपनी दो कंस्टिट्यूंसी से जीते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे जम्मू ने उनको चुना है। चुना है। अब ये एहसान जताना कि हमने दो लोगों को मंत्री बना दिया और उनको विभाग भी क्या दिए हैं, या तो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिए हो तो हम बोलें, तो वो तो अपने पास रखे हैं इन्होंने, लेकिन इनको पकड़ा दिया, कोई ट्रांसपोर्ट पकड़ा दिया, कोई कुछ पकड़ा दिया, कोई ये पकड़ा दिया। तो मुझे नहीं लगता इसमें जम्मू रिप्रेजेंटेटेड है। इसलिए मैं इनको साफ और सीधे तरीके से बोलता हूं कि ये ना तो जम्मू की सरकार है और ना ये जम्मू के चीफ मिनिस्टर हैं। क्योंकि जम्मू ने इनको रिजेक्ट किया, इनकी पार्टी को रिजेक्ट। रिजेक्ट किया। वो भी मैंने रीजन दिए थे कि इनका जो मैनिफेस्टो, क्योंकि इन्होंने आके मैं जो उसी पे पहला पहल आऊंगी हाँ विकास जी। मैं आई विल कम नेक्स्ट टू दैट थिंग ओनली जो आपने बात बोली। मैं यही बोलना चाह रही थी कि सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगी कि उमर अब्दुल्ला जी का एक स्टेटमेंट था इलेक्शन से पहले कि वो इलेक्शन तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू को स्टेटहुड ग्रांट नहीं होती। उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन लड़ी। तो इस पे आपका क्या विचार है? और विकास जी, जैसे आपने पहले हम इस पे बात करते हैं कि स्टेट मतलब आप इसको क्या कहेंगे कि पॉलिटिकली अपनी पोजीशन बनाने के लिए आफ्टर गिविंग सच स्टेटमेंट दैट ही वोंट फाइट फॉर एमएलए इलेक्शन टिल जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट गेट द स्टेटहुड, स्टिल ही वॉन, जैसे भी उन्होंने इलेक्शन लड़ी। इस पे आपका क्या विचार है कि अपने ही स्टेटमेंट को उन्होंने रिवर्स कर दिया एंड ही डिडंट स्टिक टू हिज ओन वट एवर ही सेड? जी। शिवानी जी, इसको मैं बोलूंगा केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स की यू टर्न लेना, बात बात पे यू टर्न लेना। तो अपनी बात पे कायम नहीं रहना। वो हमने देख लिया कि केजरीवाल जी ने क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ और अब उनका क्या हश्र हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये उनको इमिटेट करने की कोशिश है कि अपना ही जो स्टैंड है उसको उसको आप यू टर्न ले लीजिए, क्योंकि आपको पॉलिटिकली वो एक लगा कि एक अपॉर्चुनिज्म ही कहूंगा मैं, फिर से पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है ये, कि अपनी बात पे कायम नहीं रहना। अगर आपको स्टेटहुड नहीं लड़ते इलेक्शन, हम्म। नहीं लड़ते इलेक्शन भी आपने लड़नी है, फिर आपने स्टेटहुड की बात भी करनी नहीं। आपने अगर इलेक्शन लड़ी तो आपको पता है ये यूनियन टेरिटरी की इलेक्शन है, आपको पता है यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होगा उसके पास इतनी पावर्स नहीं होंगी, आपको भी ये पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विल हैव फाइनल से। वो तो हम सबको पता है कि यूनियन टेरिटरी है। आपने इलेक्शन लड़ी और उसके अपना स्टैंड पूरा चेंज करके लड़ी, और जो बात है उस पे आप कायम नहीं रहे। और ये बोलना कि नहीं जी मैं इसलिए लड़ी कि बाकी अगर लड़ रहे हैं तो मैं नहीं लड़ रहा, तो वो मतलब एक बचकाना स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेशन थी।
और उनके स्टैंड विकास लिया जी, उनके होता तो कायम मैनिफेस्ट रहते। जी, उनके मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की डिमांड ऑलरेडी थी। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर की जनता ने तभी उनको चुना? क्योंकि आप सब हम जानते हैं कि कश्मीर के मैक्सिमम जो लोग हैं वो स्टेटहुड वापस चाहते हैं। दे डोंट वांट टू रिमेन एज यूटी। तो वाज दैट द ओनली रीजन कि उनको मैंडेट विन मिला अपने कश्मीर के प्रोविंस में? आप बताइए। देखिए शिवानी जी, इसके मल्टी फैक्टोरियल रीजंस है। इन्होंने फ्री बीज बहुत प्रॉमिस की हैं अपने मैनिफेस्टो में। तो मोर देन, मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी जो सड़कों पे रहता है, काम करता है, या सरकारी नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉय है, बिजनेस कर रहा है, उसको कोई लेना देना है कि स्टेटहुड है कि यूटी है। कश्मीर का आज 2019 के बाद जो आम आदमी है वो पहली बार खुश है, क्योंकि उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। पहली बार कॉलेजेस पूरे टाइम पे लग रहे हैं। पहली बार एमबीबीएस के बैचेस टाइम पे बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टर 5 साल में बनते, नहीं तो 10 साल में बनते थे, क्योंकि हड़तालें इतनी होती थी कि उनकी एमबीबीएस 5 के बजाय 10 साल की होती थी। सारे लोग ऑलमोस्ट जम्मू आके एमबीबीएस करते थे, माइग्रेशन करके। तो वो आम आदमी खुश है, उसको पता है कि उनकी लाइफ नॉर्मल सी आई है। आज एक आम कश्मीरी की लाइफ नहीं जा रही, टेररिज्म बिल्कुल वाइप्ड आउट है। और आज टेररिज्म के बजाय टूरिज्म पनप रहा है। तो आम आदमी खुश है इस नए जो एक मैकेनिज्म ऑफ पावर आया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उनको पता है कि हमें कम से कम एक फोर्स्ड जो एक उन पे हड़तालें, कैलेंडर फोर्स किए जाते थे सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स द्वारा, वो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के को डिसबैंड कर दिया गया है। उनकी बैकबोन खत्म हो गई है, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। तो वो खुश हैं। वो अपनी रोजमर्रा का बिजनेसमैन पूरा बिजनेस कर रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, नौकरी वाला आदमी नौकरी कर रहा है, और जो टूरिज्म इंडस्ट्री के पार्ट एंड पार्सल हैं जो लोग, वो प्रॉस्पर कर रहे हैं। यहाँ पे मैराथन हो रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर खुद भाग रहे हैं उसमें। जी। मुझे बताइए, इससे पहले 2019 से पहले किसी की हिम्मत थी चीफ मिनिस्टर की मैराथन में भागने की? जी बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी इतनी चाहिए थी इनको। हम्म। इनके पिताजी भी मिनिस्टर रहे हैं, खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पिताजी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो पता है इनको किस हालत में घूमते थे, कितना कैनुअल सिक्योरिटी का तांग झांग लेके। और अगर ये मैराथन भागे हैं आम लोगों के बीच में, तो इनको उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है स्टेट है कि यूटी है। मुझे लगता है कि दिल से आम आदमी कश्मीर का चाहता है कि यूटी चलती रहे। प्रॉब्लम जी। किसको है? प्रॉब्लम है इन पॉलिटिशियंस को। जी। प्रॉब्लम है उनको जिनको मलाइयाँ खाने की आदत थी 70 सालों से। 2000 ये 19 से पहले 370 और 35 एक ही आड़ में। क्योंकि आपको पता है इन्होंने 370 35 से कोई लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं यूज किया। इन्होंने कोई एक्स्ट्रा हॉस्पिटल नहीं बनाए, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्कूल्स नहीं बनाए, एक्स्ट्रा कॉलेजेस नहीं बनाए, गांव गांव तक सड़कें नहीं पहुंचाई। इन्होंने 370 किस लिए यूज किया? कि असेंबली की मियाद जो है बाकी भारत में 5 साल है, इन्होंने 6 साल रखी छह है। साल की। इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे पावर नहीं दी, ताकि पावर एमएलए के पास रहे, ना कि डीडीसी बीडीसी और सरपंचों के पास रहे। तो जी। ये सच्चाई है, क्योंकि ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहते थे। और पावर के जो हमारी, ये भी सच्चाई है कि जो हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो और ये विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस वीक होती थी इनकी टाइम पे, क्योंकि ये उनको देते नहीं थे। ऐसे लॉज थे पावर्स वीक नहीं की कोई देते थे। कन्विक्शन ही नहीं होते थे। तो अब वो स्ट्रांग हो गए हैं। तो बेसिकली ये जो लोग जिनको पावर की मलाई खाने की आदत थी, इनकी वो बंद हो गई है। जो इनको दूसरे तरीके से अपनी वेल्थ बढ़ाते थे या कुछ करते थे, वो अब नहीं कर पा रहे। 70 जैसे प्रोविजन क्यों मांगेंगे? जब अब हम देश के साथ एक हो गए तो पूरी तरह एक हो गए। तो ये जो महाराजा का नाम लेके ये अपनी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को जिंदा रखने के लिए ये जो यूज कर रहे हैं कि महाराजा ऐसा करते थे, महाराजा वैसा करते थे, उन्हीं महाराजा को अपोज करके इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रांग किया है। 1931 में भी उन्होंने इन्हीं महाराजा को डी थ्रोन करने की कोशिश की, और वायलेंट आंदोलन, जिसको 13 जुलाई का ये मार्टिर मार्टर मार्टर्स बोलते डे हैं, मनाते तो हैं जी। वो उसको उसको सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद 1946 में इन्होंने क्विट कश्मीर, इन्हीं महाराजा को बाहर निकालने के लिए बोला, और इन महाराजा को इन्होंने क्विट करवा दिया।
इन शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ मिलके उनको अपने जम्मू कश्मीर से बाहर करवा दिया। और छोड़ना ये पड़ा किसी जी। प्रिंसली स्टेट में नहीं हुआ कि जिस महाराजा की वो स्टेट हो उनको अपना देश अपना घर छोड़ना पड़ा हो, तो इन्होंने करवाया। आज जब वो इन महाराजा की दुहाई देते हैं कि हमने इनका कभी बुरा नहीं किया, तो उस महाराजा को इस स्टेट से बाहर बेदखल करना, जिनकी ये स्टेट थी, जिनके पूर्वजों ने ये क्रिएट की, इससे बड़ी महाराजा की जो के खिलाफ गुस्ताखी क्या हो सकती है। ये जी। बोलते हैं हमने महाराजा की कभी बुराई नहीं की, हमने इससे बड़ी बुराई क्या की कि आपने महाराजा को फिजिकल फॉर्म में यहां से बाहर कर दिया, क्योंकि आपका उस टाइम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर से अच्छे संबंध थे, तो आपने कॉन्स्पिरेसी कैसे किया। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक हिपोक्रेसी ही कहूंगा यहाँ पे, कि इन्होंने ये यूज कर रहे हैं आज की डेट में। और स्टेटहुड वापस लेना, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर, ताकि ये पावर के जो एक नशा है, पावर का जो एक पर्क्स है, वो जी। उनको एंजॉय करना चाहते हैं। इनको जनता का कुछ नहीं पड़ा हुआ। अगर काम करना हो, मेरा सीधा काउंटर क्वेश्चन है कि पुडुचेरी में भी यूनियन टेरिटरी विद असेंबली है, जी। नई दिल्ली में भी यूनियन टेरिटरी विद असेंबली है। असेंबली है। आज तक पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर ने नहीं बोला कि मुझे स्टेट हुड दो तो मैं काम करूंगा। नई जी। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जो अभी भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता, उन्होंने नहीं बोला कि मुझे स्टेट हुड दो तो मुझे काम करना है। जिसने काम करना है वो काम कर रहा है। और इनको भी पता है, इन्होंने यूनियन टेरिटरी के दायरे में इलेक्शन लड़ी है, यूनियन टेरिटरी की इलेक्शन थी। यूनियन टेरिटरी में क्या क्या पावर किस किस के पावर्स। पास है सबको हाँ। पता है। बिज, बिजनेस के रूल्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि और सीधा मुझे लगता है एक तरफ से सेंटर को भी क्लियर कर देना चाहिए कि स्टेटहुड भाई आपको अपॉर्चुन टाइम पे मिलेगी, आप अगर ठीक ढंग से चलेंगे तो मिलेगी। और एक एक मुझे लगता है ये इलेक्शन यूनियन टेरिटरी की हुई है, तो इसकी टर्म 5 साल है। तो यूनियन लेट दिस यूनियन टेरिटरी असेंबली रन फॉर 5 इयर्स। अगर इनकी परफॉर्मेंस एट पार है, जैसे एग्जाम होता है, जैसे एक पेपर होते हैं, एमबीबीएस के बाद डॉक्टर बनता है, तो इनको भी 5 साल परीक्षा देने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए स्टेटहुड देनी है कि नहीं देनी है। मुझे लगता है जी। सेंटर शुड क्लैरिफाइड कि जो मिलेगी हम 5 साल बाद डिसाइड करेंगे। ये जो रोज इन्होंने अनसर्टेनिटी फैलाई हुई है ब्यूरोक्रेसी में भी कि हमें अगले साल मिल जाएगी फिर हम आपको देखते हैं, हमें अभी मिलने वाली है फिर हम आपको देखते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंटर भी रिस्पॉन्सिबल। सेंटर शुड क्लैरिफाई कि दिस यस। विल रिमेन यूनियन टेरिटरी फॉर एटलीस्ट 5 more years, देन वी विल गिव यू स्टेटहुड। अगर आपकी परफॉर्मेंस, अगर आप ढंग से, अगर ये पाकिस्तान पाकिस्तान करना है और जाके यहाँ पे 1931 की बात करनी है तो मुझे नहीं लगता इन लोगों को स्टेटहुड देनी चाहिए। ये तो और बिल्कुल। सेपरेटिस्ट एजेंडा बढ़ाएंगे। अगर ढंग से काम करते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और नेशनलिज्म के लिए काम करते हैं और नेशनलिस्ट फोर्सेस को स्ट्रेंथन करते हैं, तब इनको स्टेटहुड देनी चाहिए। सेंटर मस्ट क्लैरिफाई इट कि आपको मिलेगी तो 5 साल की परफॉर्मेंस देख के मिलेगी, फिर आप कर दीजिए डिसाइड, एंड लेट दिस गवर्नमेंट फंक्शन एज यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, जैसे पुडुचेरी की गवर्नमेंट चल रही है, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट चल रही है। बाकी देखिए, ये जो जी महाराजा की स्टेट थी, तो महाराजा की स्टेट जो थी, ये चीन के पास भी है इसका पार्ट, पाकिस्तान के पास भी है इसका पार्ट। इन्हीं के दादाजी ने जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने वो पार्ट जानबूझ के जाने दिया, क्योंकि भारत की फौजें जब वो रिक्लेम करने वाली थी, तो उन्होंने नेहरू जी को इन्फ्लुएंस करके वहां पे सीज फायर डिक्लेयर करवा दी। तो इनके दादाजी रिस्पॉन्सिबल हैं उस कश्मीर को वहां जाने देने के लिए। तो अब कि हमारी स्टेट के टुकड़े हो गए, तो तब से टुकड़े हो चुके हैं। अगर आपने वो बात तब तक नहीं की, तो आपको ये बात करने का भी हक नहीं है। टुकड़े कुछ नहीं हुए। किसी सिस्टम को क्लीन करने के लिए कई बार उसको कहते हैं कि ये वाले स्टेप लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपने ऐसा सिस्टम यहाँ पे खराब कर दिया था कि इसकी रिपेयर करने के लिए, इसका मैकेनिज्म को सुधारने के लिए जो भी सिस्टम था, हमको डिमोट किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और वापस हमें स्टेट मिल जाएगी, पर सिस्टम ठीक होने के बाद ही के मिलेगी। बाद ऐसा है। ना हो कि आप प्रीमेच्योर रिपेयर करके छोड़ दें और पूरा डिफेक्ट ठीक ना हो, तो फिर सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी। तो मुझे जी लगता है कि विकास इनको चुपचाप अपना काम करना चाहिए। हाँ, जो मैंडेट मिला है उस पर काम करना पे। चाहिए। और ये स्टेट हुड और की जो रट एक लगाई है, इलेक्शन, दिस इज विकास जी। मोर हाँ दिस जी इज बोलिए। बोलिए बोलिए, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाह रही दिस थी कि हाँ दिस इज मोर फॉर पॉलिटिश दिस इज मोर फॉर पॉलिटिशियंस देन फॉर कॉमन मैन। दिस इज कॉमन। व्हाट आई वांट टू कन्वे। यस, आई गॉट योर पॉइंट। मेरे को आपकी पूरी बात समझ आ गई कि आम कश्मीरी जो है वो ऐसे यूटी से, जो जो आपने बातें बताई कि बच्चा उनका स्कूल जा रहा है, एमबीबीएस अब पूरे 5-6 साल में हो रही है जो 10-12 साल लगते थे,
एज ए कॉमन मैन कश्मीरी भी यही स्टेट चाहते हैं, जेके यूटी एज अ चलना चाहते हैं। दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर वेरी नाइसली नाउ अ डेज। सिचुएशन इज क्वाइट नॉर्मल। अब मैं आपसे एक बात और कहूंगी, पूछना चाहूंगी इनफैक्ट विकास जी। आर्टिकल 370 और 35A की बात की तो वो भी इनके मैनिफेस्टो में क्लियरली था, डॉक्टर ये उमर अब्दुल्ला जी के मैनिफेस्टो में। अब उन्होंने अपने उस स्टेटमेंट से भी जो है वो बैक ट्रैक किया है। तो वो क्या रीजन है? स्टेटहुड की ये बात कर रहे हैं, बट अब 370 और 35A की ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट ही सेइंग कि अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो उससे भी उन्होंने मतलब वन मोर स्टेटमेंट से ही गॉट बैक ट्रैक। तो व्हाट डू यू थिंक कि उन क्या एनालाइज उन्होंने किया, एंड व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही हैज राइट नाउ एज ही इज गिविंग सच स्टेटमेंट्स नाउ कि अब ये ऐसा 370 की अभी हम बात नहीं कर सकते, पहले स्टेटहुड की बात करें। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे उनके पार्टी के लोगों की या जो एनसी को सपोर्ट करते हैं उनकी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी जब उमर अब्दुल्ला से ऐसा स्टेटमेंट आया था। उस पर आपका क्या टेक है विकास जी? शिवानी जी, मेरा साफ कहना है कि ये इनके लिए, ये इनके चुनावी जुमले थे। ये ये टर्म यही यूज करते हैं, जुमला जुमला जुमला। तो ये इनके चुनावी जुमले थे, लोगों हम्म। को बेवकूफ बनाने के लिए। पता है इनको 370-35 से हैज बीन स्ट्रक डाउन, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। इन्होंने बहुत जोर लगाया, बड़ी बैटरी ऑफ लॉयर्स लाए, कपिल सिब्बल जैसे लोग लाए। बड़ी उम्मीद थी इनको। और मुझे याद है आज भी कि जब पहले दिन की हेयरिंग हुई थी तो बड़ी तारीफ की थी उमर अब्दुल्ला जी ने, जब लाइव टेलीकास्ट हुआ था उस हेयरिंग का, कि वाह वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो फिर जब रिजल्ट आया, डिसीजन आया जब सुप्रीम कोर्ट था, तो ये नेचुरली मायूस हुए, क्योंकि उनको बहुत उम्मीदें थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देगी। तो फिर जब वो काम नहीं चला, देखिए इनको भी पता है कि ये टेम्पररी प्रोविजन था, और ये एक न एक दिन जाना था। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये बिल्कुल से तरीके से हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के से निकाला गया, तो मुझे नहीं लगता है इनका कोई लेना देना है या किसी और देश का उससे लेना देना है। तो ये बोलना बनता है, और इनको पता है कि ये गलत बात कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। और ये इन नटशेल दिस वाज इलेक्शन जुमला। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अब अटेंशन डाइवर्ट करने के टैक्टिक्स हैं ये। अब ये रेजोल्यूशन लाना कि हमने चुनावी वादा पूरा कर दिया, इससे मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी होगी। उससे मुझे याद आता है एक एक कहानी थी कि एक बार जंगल में इलेक्शन हुई, तो उसमें ना बड़ी अच्छी कंपेन की, बंदर बंदर आ गया एक लीडर, बोलता है जी मैं जंगल के हालात बदल दूंगा। तो लोग भी ऐसे आ गए उसकी बातों में, उसने भी मैनिफेस्टो निकाला, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बड़े ऐसे वादे कर दिए स्टेटहुड की तरह और 370 की तरह उसने भी कर दिए। तो वो बन गया राजा, शेर हार गया। जी। तो जब लोग देखने लगे कि अब देखते हैं बंदर जी बन गए हैं जंगल के राजा, तो क्या चेंजेस आती हैं, तो वो रोज देखें कि बंदर जी एक पेड़ पे चढ़ते हैं, फिर दूसरे पे छलांग मारते हैं, फिर तीसरे पे मारते हैं, फिर चौथे पे मारते हैं, रोज हाँफते हैं, सुबह चढ़ते हैं एक पेड़ पे, 20-30 पेड़ चढ़ के फिर वापस आ जाते हैं। तो लोग लोग आके पूछते हैं कि ये नहीं हुआ हमारा काम, जो बाकी जानवर, कि हमारी ये समस्या हल नहीं हुई, ये समस्या हल नहीं हुई। तो वो बंदर जवाब देता था, देखिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितनी आपके लिए यहाँ कूद रहा हूँ, वहां कूद रहा हूँ, लेकिन अब रिजल्ट नहीं आ रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो उसमें मेरा क्या कसूर, मैं तो एफर्ट्स कर रहा हूँ। तो इस सरकार का भी यही हाल है कि ये वादे तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के कर दिए, बसेस के कर दिए, सिलेंडर्स के कर दिए, इतनी नौकरियां दे देंगे, इतने लाख नौकरियां दे देंगे, और मतलब लाइन लगा दी फ्री वीज की। इनको पता है पावर इनके पास है नहीं, रिसोर्सेज है नहीं, पूरे होने नहीं। तो अब उस बंदर की तरह कूद रहे हैं, इधर उधर उधर उधर। तो उसको करने के लिए अब आप देखिए, हमने स्टेटहुड का ये अपना 370 वाला रेजोल्यूशन दे दिया, अटॉनमी वाला बोल दिया। अब जी। हमने स्टेटहुड के लिए भी कैबिनेट ने प्रपोजल पास कर दिया। अब हम स्टेटहुड का वेट करेंगे, स्टेटहुड मिलेगी तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं चलता। अब बिजनेस रूल्स भी आ गए हैं। मुझे लगता है जो एक मैंडेट है इस इलेक्शन का, यूनियन टेरिटरी की इलेक्शन, वोटर को भी, मुझे भी एज ए वोटर पता थी कि मैं जिस एमएलए को वोट डाल रहा हूं उसकी लिमिटेड पावर्स हैं, जिस जो सरकार बनेगी उसकी लिमिटेड पावर्स हैं।
एलजी प्रशासन का इसमें से रहेगा, उस अरेंजमेंट में मैंने वोट डाला है। मैंने ये सरकार भी यूटी की चुनी है, एमएलएस भी यूटी के चुने हैं, और मुझे पता है कि मुझे इनसे कितना एक्सपेक्ट करना है। और इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं आज की डेट में जम्मू कश्मीर में। एक, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एक जी। यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, इसमें होम मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है, और तीसरी ये जो चुनी हुई सरकार। मुझे लगता है कि इन तीनों कोण ट्रायंगल हैं ये, इन तीनों कोनों को बैठ के कोऑर्डिनेशन के साथ जम्मू कश्मीर के लिए काम करना काम चाहिए। करना चाहिए। और ये जो सरकार इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग डूइंग दीज टैक्टिक्स की स्टेटहुड लेनी है, 370 लेना है, कन्फ्रंटेशन करनी है, उसके बजाय if the elected government cooperates with LG administration and union government, तब हमारी समस्याओं का हल समस्या होगा। को हल क्योंकि होगा। ये जो मैंडेट मिला सर, कितने लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेशन की है इस इलेक्शन में, हिस्टोरिकल इलेक्शन थी, पीसफुल इलेक्शन बिल्कुल थी। ये बिल्कुल। लोगों ने एक मैसेज दिया है कि अनफ इज अनफ, हम तंग आ चुके हैं ये जो टेररिज्म से और सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स से, हमें नेशनलिज्म अपनाना है, हमने डेमोक्रेसी को चुना है, ये मैसेज है। स्टेटहुड लेना मैसेज नहीं है। जी। 370 35 से वापस लाना मैंडेट नहीं बस। है। मैंडेट है कि हम वी डेमोक्रेसी को वांट अपनाना चाहते हैं, हम पीसफुली रहना पीसफुली चाहते हैं, रहना चाहते एंड हैं। वी वांट, यस यस। और वो आपको ये आपको डेसिफर करना है कि इसका इसका जो है रिजल्ट क्या था, इस मैंडेट का असली रिजल्ट क्या था। तो मुझे लगता है कि मैंडेट इसलिए आया है, इसके लिए आया है कि ये तीनों कोण, 3 एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, एंड 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 एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी ये एडमिनिस्ट्रेशन। तीनों, यस, ये तीनों मिलके एक कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑर्डिनेशन काम से। करें। और ये जो समस्याएं हैं, यस, जम्मू कश्मीर की जो समस्याएं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग अब्यूज की समस्या है, बाकी जो बर्निंग इश्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं हमें मिलती, हमें बाकी जो प्रेसिंग मैं इश्यूज विकास हैं जी उनको बिल्कुल आप एड्रेस किया मैं जाए। आपकी बात समझ गई विकास जी। अब मैं उसी पे आ रही हूँ कि नाउ डेज असेंबली इज गोइंग ऑन। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या डिस्कशंस होनी चाहिए, क्या अभी प्राइम एजेंडाज होने चाहिए जो अभी असेंबली में डिस्कशन हो रही है, चाहे वो जम्मू के एमएलएस कर रहे हैं या कश्मीर के एमएलएस कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द मेन एजेंडा ऑफ डिस्कशन? व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ डेज? प्लीज थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। शिवानी जी, देखिए, बेसिक जो आम आदमी को इम्पैक्ट करने वाली चीजें हैं वो हम्म। प्रायोरिटीज होनी चाहिए। कहीं बिल्कुल। ना कहीं ये शिकायत रही है कि हाँ जी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी हावी रही है। दे आर ब्यूरोक्रेट्स आर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। और ये जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, ये अकाउंटेबल होते हैं जिस वोटर को। तो मुझे लगता है कि जो जो इश्यूज हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस के, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब बिजली, सड़क, पानी, ये हमारे बेसिक इश्यूज हैं, इन यही हमारे सॉर्ट आउट नहीं हुए। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बहुत बड़ा इशू है। मुझे नहीं लगा कि किसी ने अभी डेली वेजेस का इशू उठा है, तो वो जी। वाजिब है। ये हम्म। इश्यूज जो है, ये हमारे लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि इनको सॉल्व किया जाए। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की अपनी लिमिटेशंस हैं, उनके अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो हम्म। वो वाली चीज मुझे लगता है कि इनको पुश करनी चाहिए। दे शुड मेक ब्यूरोक्रेट्स, जिन जिन की जरूर ड्यूटी है वर्क इन फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक, तो ये एक प्रायोरिटी के हिसाब से इश्यूज होने चाहिए जो कि रेज होने चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है। हमारे कितने एग्जाम्स कैंसिल हुए, कितने एग्जाम अभी टाइम पे नहीं हुए, कितने लोग ओवर एज हो गए, जो एक हमारे यूथ को परेशान कर रहा है और ड्रग्स की तरफ धकेल रहा है। ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता उस पे किसी ने अभी तक बात की है। बात की है। तो ये जो हम ग्राउंड पे जिन इश्यूज को देख रहे हैं, मुझे लगता है लोगों ने इसी के लिए वोट दिया है कि हमारी जो डे टू डे की लाइफ है वो बेटर होगी। और हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सुनवाई ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं हो पा रही थी, वो अब हमारे चुने हुए नुमाइंदे, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हमारे काम करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये हर एमएलए का, चाहे वो पावर में है चाहे वो अपोजिशन में है, उसको ये उसका ये दायित्व बनता है कि कितनी देर से जो ये हमारा ट्रांजिशन फेज है, जैसे
हम एक घर भी दूसरे घर की तरफ शिफ्ट करते हैं, आपको पता है कुछ देर परेशानी आती है। कभी सामान सेट हो रहा है, कभी हम सफेदी करवा रहे हैं, कभी हम कलर करवा दरवाजों को कुछ कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का यही फेज चल रहा है, और आप देख भी रहे हैं कहीं हाईवे बने गए, टूट फूट है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वी आर अंडर रिपेयर, वी आर अंडर रिपेयर, एक नया अरेंजमेंट है। और मुझे लगता है कि इस अरेंजमेंट में हमें बेटर करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि चीजें फॉल बैक इन प्लेस। विकास जी, आप ना एक लाइन में मुझे, मतलब दो लाइन में आप एक आंसर कीजिएगा, बिकॉज टाइम कम बचा है। रेगुलाइजेशन की बात हुई, हमारे श्यामलाल शर्मा जी ने बोला, तो क्योंकि उस लिस्ट में जम्मू के लोग जो ज्यादा थे और कश्मीर के कम थे, तो उस पे आपका क्या टेक रहेगा? क्योंकि ये इनजस्टिस हमारे साथ शुरू से हुआ है, हमें डिफरेंशिएट हमेशा से किया गया है। तो उस पे क्या टेक है आपका? फटाफट से आपका आंसर। उसका उसका टेक यही है कि जो जम्मू प्रदेश की डिमांड है वो जस्टिफाई होती है। जी क्योंकि श्यामलाल शर्मा जी जब मिनिस्टर थे, वाहिद ये ऐसे मिनिस्टर थे जिन्होंने बनी में, मुझे अब भी याद है 2009 का स्टेटमेंट था कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड ओमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट डिमांड्स सेपरेट स्टेट फॉर जम्मू। जम्मू। लेकिन एक थोड़ा सा वो लाइन से भटक गए थे, उन्होंने कश्मीर के लिए आजादी मांग ली, आजादी इन द सेंस कि उनको अलग कर दो, जम्मू को अलग कर दो। अलग कर दो। उसको मिस इंटरप्रेट मिस किया गया था, इंटरप्रेट हो गया, हाँ जी। एनडीटीवी द्वारा खास करके, कि जी उनको जी। लगा कि किसी जम्मू के लीडर ने आजादी के लिए बोल दिया कश्मीर। नो, ही सेड कि कश्मीर को हमसे जम्मू से अलग कर दो, जम्मू को अपना हिस्सा दो। क्योंकि ये सामने एग्जांपल है कि इन लोगों को जम्मू की प्रोग्रेस कैसे हजम नहीं होती। क्योंकि जब तक जम्मू के ज्यादा लोग को फायदा मिल रहा होता, ये कहते नहीं वो पॉलिसी नहीं लगानी। जब तक कश्मीर विकास के जी। लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होता तो ये नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि जो जो जम्मू प्रदेश, जो हमारा ये मूवमेंट है और ये जो चैनल है, तो ये इस एपिसोड से वो डिमांड हम, दिस इज वन मोर रीजन कि जब तक जम्मू प्रदेश नहीं मिलेगा, जम्मू को उसका हक नहीं मिलेगा।